हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो चैप्टर है हमारे क्लास 11 चैप्टर नंबर 10। और इसमें जो है हम कोशिश करेंगे मिनिमम से मिनिमम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने का। हम कोशिश करेंगे अराउंड 30 मिनट्स ये चैप्टर कंप्लीट कर ले। 30 मिनट से थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, बट हम सारे के सारे माइक्रोब्स के बारे में इसमें जानने वाले हैं और उनके यूजेस लाइक बायोगैस प्रोडक्शन और हाउस होल्ड में उनका यूज़ कैसे होता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात की गई है, यानी हाउस होल्ड में घरों में हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड चीज़ एक्सेट्रा, उनमें किस तरीके से यूज़ होते हैं जो माइक्रोब्स हैं। सबसे पहले हमारे आता है सबसे फेमस जो है लैब, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हैं, या फिर लैक्टोबैसिलस जो इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये लैब वाले बैक्टीरिया सबसे पहले आते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड फ्रॉम मिल्क। मोस्टली मिल्क यूज़ होता है, एक्चुअली मिल्क या फिर योगर्ट एक्सेट्रा से ही प्रोड्यूस होता है। तो उनमें ये प्रेजेंट होते हैं लैक्टोबैसिलस। So lactic acid bacteria lab like lactobacillus convert lactose sugar of milk into lactic acid. Lactic acid causes coagulation of milk proteins casein. केसिन जो प्रोटीन है वो आपको पता है सिर्फ मिल्क में ही पाया जाता है। ये एक ऐसा प्रोटीन है और इसी को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में, जो कि हम में मतलब ग्रोन अप्स में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि बेबीज जो इन्फेंट्स होते हैं उनको सिर्फ मिल्क पे ही फीड करना होता है। सो हैव दो दे हैव टू ब्रेक डाउन एवरी मॉलिक्यूल टू गेट एनर्जी। उनको सारे के सारे प्रोटीन्स जो मिल्क में हैं उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, राइट। मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड, योगर्ट एंड चीज। इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है मिल्क को। आपको पता है पहले मिल्क को डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जाया जाता है, फर्मेंटेशन एक्सेट्रा, एंड फाइनली वो ये जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट हो सकते हैं। कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय इनोकुलेटिंग स्किम्ड क्रीम्ड मिल्क। स्किम्ड हो यानी कि उसमें से क्रीम निकाली हुई हो या फिर उसमें क्रीम हो, ऐसी मिल्क में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो डाल दिया जाए। और पूरा नाम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लैक्टिक एसिड जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, स्पेशली लैब जिसे कहते हैं, उसका एक स्पेशल टाइप है जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। एसिडिक एनवायरमेंट में रहते हैं एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद चीज़ की बात करेंगे। चीज़ इज पार्शियली डिग्रेडेड कंसनट्रेट ऑफ मिल्क फैट, यानी मिल्क फैट और प्रोटीन जब कोगुलेट हो जाते हैं बिना किसी, वो तो बिना किसी माइक्रोब के यूज से ही होता है, जो कोगुलेशन हो जाता है उनका, तब उससे बनता है हमारा चीज़। स्विस चीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड लार्ज होल्स। जो स्विस चीज़ है आपको पता होगा, ये मोस्ट फेमस टाइप ऑफ चीज़ है, कार्टून्स एक्सेट्रा में भी दिखाया जाता है। ये जो है वो चीज़ है थोड़ी येलोइश कलर की होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और टेस्ट होता है इनका, और साथ ही बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं। जो चीज़ को अगर डिनोट करना होता है तो हम उसमें होल्स दिखाते हैं। हम बेसिकली स्विस चीज़ की बात कर रहे होते हैं। स्विस चीज़ में ये होल्स होते कैसे हैं, जो हमारा प्रोपियोनी बैक्टीरिया सरमानी जो एक फंजाई है, वो इनेकुलेट किया जाता है इस चीज़ में। वो जो हमारा फंजाई है चीज़ को फर्मेंट करता है, यानी डाइजेस्ट करता है एनारोबिकली। एनारोबिक डाइजेशन की वजह से क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। ये CO2 इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है कि उसे बाहर एस्केप करने के लिए होल्स बनाने पड़ते हैं चीज़ में, और ये CO2 निकलने की वजह से ही उसमें बड़े बड़े चीज़ में होल्स हो जाते हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। Then we have Roquefort cheese is characterized by greenish blue mottling, यानी कि इनमें जो है छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं। मतलब ऐसा देखने में लगता है कि जैसे ये कलरफुल टाइप हो जाते हैं, ग्रीनिश ब्लूइश येलोइश, ऐसे पूरे के पूरे डिफरेंट धब्बे पड़ जाते हैं इनमें। ये भी जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई हमारी फंजाई है, इसके कारण इसका फर्मेंटेशन होता है, तब ये रॉकफोर्ट चीज़ बनती है। देन इट इज़ प्रोबेबली द बेस्ट नोन चीज़ मेड फ्रॉम शीप्स मिल्क। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। हाउ एवर आई हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कि कौन से मिल्क से बनता है, बट यू कैन रिमेंबर इट। कैम्बर्ट चीज़ एम्प्लॉयज पेनिसिलियम कैम्बर्टाई अनदर फंजाई फॉर इट्स राइपनिंग। और ये सारी जो है प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की। देन हम आते हैं ईस्ट के यूजेस पे। ईस्ट किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले डोसा, उपमा एंड इडली आर प्रिपेयर्ड बाय fermentation process of dough. Dough is allowed to ferment overnight for 10 to 12 hours in the presence of Leucanostei monostoids. यानी कि ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ फंजाई, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्प करते हैं जो डो होता है उसको राइपनिंग में या फिर उसके फर्मेंटेशन में। इसकी वजह से अगेन ये जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं मेनली CO2, इसकी वजह से जो डो है वो ज़्यादा फ्लफी हो जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ईस्ट की, जो बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट जिसे कहा जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, आपने इसका नाम सुना होगा। सो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को जब हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं, तो बेकर्स ईस्ट का मतलब होता है कि वो बेकिंग में, यानी ब्रेड मेकिंग, केक मेकिंग, या फिर जो भी हम डो को बेक करके बनाते हैं चीज़ें, उनमें हम यूज़ कर रहे हैं सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का। और इससे क्या होता है कि ये जो है, जो डो है उसको अगेन डाइजेस्ट करता है एनारोबिकली, एंड प्रोड्यूस करता है बहुत सारा CO2, साथ में अल्कोहल, क्योंकि आपको पता है फर्मेंटेशन का एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, आपको मैंने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताया था, और दूसरा अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। तो जो यीस्ट है वो अल्कोहल फर्मेंटेशन करता है। तो यहाँ पे जो डो है उसमें अल्कोहल एंड CO2 दोनों बनते हैं, बट आफ्टर हीटिंग CO2 तो अपने आप ही निकल जाता है, और आफ्टर हीटिंग जो अल्कोहल है वो भी इवेपोरेट हो जाता है। सो फाइनली हमारे पास एक फ्लफी डो बचता है, जिसे कट करने पे और उसे अलग अलग तरीके से बेक करके ब्रेड या फिर केक, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा बनाई जाती है, राइट। Toddy is made by fermenting latex obtained from toddy palm and coconut water। ये जो है कोकोनट वाटर या फिर टॉडी का पाम, मतलब पाम ट्री होता है, उससे जो सैप निकलता है, यानी उसकी जो अपर ब्रांच होती है उसको कट करने पे सैप निकलता है, उस सैप को इकट्ठा किया जाता है, उसके फर्मेंटेशन से बनता है टॉडी। दिस इज सब्सटीट्यूएंट फॉर अल्कोहल। इट undergoes fermentation with the help of naturally occurring yeast, right? It is a refreshing drink which can be heated to produce palm sugar और जैगरी। जो गुड़ है वो भी इससे बनाया जा सकता है, क्योंकि जो इसमें जो है बहुत ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट होता है। हाउ एवर इसका अगर ज़्यादा फर्मेंटेशन हो जाए तो मोस्ट ऑफ द शुगर कन्वर्ट्स टू एल्कोहल, और तब ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक बन जाती है। एनसीईआरटी में भी ऐसा कहा गया था, जैसे टोफू एंड सोय सॉस एक्सेट्रा की बात की गई है वहाँ पे, कि कुछ ऐसे फूड हैं जो कि अदर चीज़ों के, अदर नेचुरली अकरिंग फूड मटेरियल्स के फर्मेंटेशन से बनता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे टेम्फिन, टोफू, सूफू एंड सोय सॉस, ये जो हैं फर्मेंटेशन से बनते हैं नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स के। टेम्फिन जो है इंडोनेशिया की में बनाया जाता है, टोफू चाइनीज़ में, टोफू जो है जापान में, एंड सूफू जो है चाइना में बनता है। आर फर्मेंटेड फूड ऑब्टेन फ्रॉम सोयाबीन। जो सोयाबीन है उसको डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं या फंजाई है उनसे फर्मेंट करके बनाए जाते हैं डिफरेंट फूड मटेरियल्स। सोया सॉस इज ब्राउन फ्लेवर्ड सॉल्टी सॉस फर्मेंटेड फ्रॉम सोयाबीन एंड व्हीट। इनके मिक्सचर को फर्मेंट करके सोया सॉस बनता है। Single cell protein SCP is very important topic with respect to class 12th also। जो क्लास 12th है उसमें भी सिंगल सेल प्रोटीन का स्पिरुलिना का एग्जांपल देने के लिए क्वेश्चन आता है 1 मार्कर क्वेश्चन में, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन अब आने लगे हैं, सो उनमें भी अभी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो रिमेंबर दिस। SCP is the production of microbial biomass for consumption as human food or animal feed। यानी कि ह्यूमन फूड के लिए या फिर एनिमल्स को फीड कराने के लिए जो फूड है उसकी हम देखते हैं कई बार कमी पड़ जाती है, तो उसके लिए जो है सिंगल सेल प्रोटीन, जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ज़्यादा जल्दी क्योंकि प्रोड्यूस किया जा सकता है इन लार्जर क्वांटिटी, तो उसको यूज़ किया जाता है। द कॉमन SCPs आर स्पिरुलिना, ईस्ट को भी कई बार यूज़ किया जाता है, हाउएवर नॉट इन ह्यूमन फूड, लेकिन एनिमल फीड में ईस्ट को भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ही हाई होता है। और बैक्टीरिया का आपको पता है हर 20 मिनट्स में बैक्टीरिया जो है डबल हो जाते हैं। मतलब आप अगर 1 kg बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो अगले 20 मिनट्स में यू हैव 2 kgs। और इस तरीके से आप पावर 2 के हिसाब से समझ सकते हैं कि इन अ डे आप कितना ज़्यादा पा सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन की मदद से जो फीड है। वी हैव फ्यूजेरियम, ये तीनों जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। SCP इज यूज्ड इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय मैनेजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी जो फूड का प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो SCPs जो हैं उसको भी रोकने का बहुत अच्छा तरीका है। देन माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से या फिर कौन कौन से माइक्रोब्स जो है हम यूज़ करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। जैसे चीज़ की हमने बात करी, टॉडी की बात करी, डिफरेंट फूड मटेरियल्स जो कि फर्मेंटेशन के थ्रू बनते हैं, योगर्ट, कर्ड एक्सेट्रा। अब हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जो कि इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं फॉर सेलिंग पर्पज़, रिटेल पर्पज़। तो इन चीज़ों की हम बात करेंगे। सो ईस्ट स्पीशीज यूज्ड इन अल्कोहल फर्मेंटेशन आर सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अगेन एज आई टोल्ड यू
ये जो है ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस करने के भी काम आता है। दूसरी यहाँ पे स्पीशीज दी हुई है सेक्रोमाइसिस एपिसोइडेंस, लेकिन ये जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होती। जो हम ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी ओनली। न्यूट्रिएंट मीडियम यूज्ड डिफर बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको पता है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स में जो है या फिर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में जो है कंसंट्रेशन की वैरायटी होती है, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंट होने पे डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो जितनी हमें कंसंट्रेशन चाहिए उसके हिसाब से इन दोनों स्पीशीज़ में से कोई एक यूज़ की जाती है। और जो मीडियम है यानी कि जो हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं ईस्ट को फर्मेंटेशन के लिए, वो भी डिफर करता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। The yeast species which are used in the brewery industry for the preparation of alcoholic drinks are collectively called brewer's yeast. As I told you, brewer's yeast कहते हैं इन्हें। Different type of alcoholic beverages are produced by using different brewer's yeast। यानी brewer's yeast में मैंने कहा जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं ईस्ट के। जो वाइल्ड टाइप है वो कोई और टाइप की ईस्ट होती है जिसको यूज़ किया जाता है टॉडी फर्मेंटेशन में। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट ईस्ट के नाम दिए हुए हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट बेवरेजेस। जैसे बियर के लिए सेक्रोमाइसिस पेरिडोनियसिस, यानी ये डिफरेंट जो ईस्ट है वो यूज़ किए जाते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी। वाइल वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्रोमाइसिस। ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं। विस्की, रम, गिन, ब्रांडी, वोडका एंड फिनी आर डिस्टिल्ड बेवरेजेस। डिस्टिलेशन आपने प्रोसेस पढ़ा होगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा कॉमन है। डिस्टिलेशन में होता क्या है, जब हमें किसी 2 लिक्विड को या फिर एक लिक्विड और गैस को अलग करना होता है और हमें पता हो कि मतलब किसी भी 2 चीज़ों का जब उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, तब हम करते क्या है कि दोनों को मिक्स जो उनका मिक्सचर होता है उनको एक साथ हीट करते हैं कंट्रोल मेथड में। और धीरे धीरे जब एक का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तब उसे हीट करना वहीं पे रोक देते हैं, मतलब उतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और एक जो उनमें से मटेरियल है वो इवोपोरेट हो जाता है एंड बाद में उसको कंडेंस करके अलग कर लेते हैं, और जो दूसरा मटेरियल है वो वहीं पे रह जाता है। तो इस तरीके से जो डिस्टिलेशन है बेवरेजेस का, उसमें क्या किया जाता है, जो अल्कोहल एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसे हीट किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का आपको पता है जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लोअर होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अल्कोहल ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट हो जाता है और उसको अलग से कंसनट्रेट कर लिया जाता है कंडेंसेशन के थ्रू, और उसकी कंसनट्रेशन को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे से आपको पता लग रहा है कि विस्की, रम, गिन, ब्रांडी, वोडका एक्सेट्रा में जो अल्कोहल की कंसनट्रेशन है वो काफ़ी हाई होती है। जो वाइन एक्सेट्रा है उनमें कंसनट्रेशन नियरली 13% होती है। 13% इसलिए होती है क्योंकि जो ईस्ट है खासकर सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये जो है 13% अल्कोहल कंसनट्रेशन पे खुद को ही किल कर लेती हैं, यानी ये खुद ही अल्कोहल का प्रोडक्शन करती हैं। और अल्कोहल जो C2H5OH है, यानी कि इथेनॉल है, और ये जो है खुद को ही किल कर लेती है, यानी खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट से खुद ही मर जाते हैं। तो यानी ये 13% से ऊपर की कंसनट्रेशन का अल्कोहल नहीं बना सकते हैं, राइट। बियर एंड वाइन आर नॉन डिस्टिल्ड बेवरेजेस, यानी इनमें जो है कंसनट्रेशन काफ़ी लोअर होता है। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आर CO2 एंड इथेनॉल। हाउएवर बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि यही दोनों फॉर्म होता है। इथेनॉल इज द अल्कोहल, इथेनॉल ही वो अल्कोहल है जिसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और साथ में CO2 निकलती है, बट CO2 जो है हमेशा गैसियस फॉर्म में ही बनती है, सो ये अपने आप ही एस्केप कर जाती है और हमारे पास इथेनॉल और वाटर का एक मिक्सचर रह जाता है। वाटर कहें या फिर जो हमने मीडियम प्रोवाइड किया था उसका एक मिक्सचर रह जाता है। देन वी हैव केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो हम आपने देखा होगा राइट साइड में जो सेकेंड पैराग्राफ है 3rd पेज का, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया हुआ है, साथ में उनके कुछ मेजर प्रोडक्ट्स की बात की गई है, और उन मेजर प्रोडक्ट्स को किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, लाइक साइक्लोस्पोरिन ए, पेनिसिलिन एक्सेट्रा। तो उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटिक एसिड produced from fermented alcohol with the help of bacteria, Acetobacter aceti। ये जो है ये पैराग्राफ जो है अपने आप में पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बट ये जो है ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें उनका प्रोडक्ट का नाम है। आप यहाँ देख सकते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई के नाम में ही एसिटिक एसिड छुपा हुआ है, राइट। देन वी हैव सिट्रिक एसिड is obtained from fermentation carried out by Aspergillus niger। यही सिर्फ एक ऐसा नाम आपको दिखेगा जहाँ पे सिट्रिक एसिड का नाम इसके नाम में नहीं है। We have gluconic acid prepared by activity of Aspergillus niger।
ग्लूकोनिक एसिड का नाम नहीं आएगा आपके 12th एग्जाम में भी और नीट एग्जामिनेशन में भी, स्पेशली इसलिए क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, और जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं होती वो एग्ज़ाम में देना बहुत ही अजीब बात भी होती है, तो ये आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। आप याद रखें, सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परगिलस नाइगर। देन वी हैव साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका मैंने अभी अभी पहले नाम लिया था, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कंपाउंड है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, और इसे जो है एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। इसके प्रोडक्शन के भी कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इसे प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ क्यों यूज़ होता है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट है क्या है, और इम्यूनो सप्रेसेंट भी है तो क्यों यूज़ किया जाता है इसे। Cyclosporin A is important bioactive chemical produced by fungus Trichoderma polysporum. It is used as an immunosuppressor agent in organ transplant. Organ transplant में होता क्या है, हमारी जो बॉडी के सेल हैं वो सेल्फ सेल यानी अपनी बॉडी के सेल, और जो हमारे ट्रांसप्लांटेड सेल है या फिर दूसरी की बॉडी के सेल हैं या टिश्यू है, उसे पहचान सकता है, राइट। उसे पहचान सकने का मतलब है कि जब दूसरा कोई सेल आता है तो हमारी बॉडी हमेशा उसे रिजेक्ट करने की, उसे किल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके लिए वो एक फॉरेन पार्टिकल है। तो जब कोई दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस ऑर्गन को हमारी बॉडी का जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो उसे रिजेक्ट कर देता है, और अगर उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो ऑर्गन डेड हो जाएगा और हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। इसी वजह से अगर इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं लिया गया, यानी जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है उसे रोका नहीं गया, तो हमेशा ग्राफ्ट रिजेक्ट कर देगा और ट्रांसप्लांट का कोई फायदा नहीं होगा, राइट। देन हम आ गए हैं स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट मोनोस्कस परप्यूरियस, और ये यूज़ किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को हटाने में। जो हमारे जो हार्ट है, कोरोनरी वेन्स और आर्टरीज है, उनमें कई बार कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिनकी वजह से हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पहले दिया हुआ है कि जो हमारे घर में बाहर से फ्रूट जूसेस आते हैं, जैसे माजा एक्सेट्रा आपने पिया होगा, मैंगो जूसेस, ऑरेंज जूसेस, रियल के बहुत सारे फ्लेवर्स के आते हैं, तो इनमें आपने देखा होगा कि बहुत ही लिक्विड होता है, एकदम क्लियर लिक्विड होता है, जिनमें कोई फाइबर या फिर कोई और चीज़ आपको नहीं दिखाई देती है, ओनली प्योर लिक्विड दिखाई देता है। जबकि आप वही जूसेस अगर आप घर पे बनाते हैं तो उनमें आप बहुत सारे फाइबर्स देखते हैं, बहुत सारे लम्प्स आपको मिलते हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आता है, ये आपके एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। बाद में फिर उसका आंसर भी है कि जो प्रोटीएजेज और जो पैक्टिनेजेज एंड प्रोटीएजेज आपका जो दो एंजाइम्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है फॉर क्लियरिफाइंग द जूस, यानी जूसेस में जो थोड़े बहुत फाइबर्स बच जाते हैं उनको पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज की मदद से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड क्लियर फॉर्म में आ जाए, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है लाइपेजेस आर लिपिड डिसॉल्विंग एंजाइम्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये जो डिफरेंट माइक्रोब्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेडिकल एग्जाम्स। ये क्लास 12th में नहीं आने वाले, सो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लाइपेजेस आर एडेड इन डिटर्जेंट फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री एंड ऑल्सो फॉर फ्लेवरिंग। ये जो है लॉन्ड्री में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि कई बार जो ऑयल स्टेन्स है वो सोप से भी रिमूव नहीं होते हैं, तब कुछ स्पेशल एंजाइम्स जैसे कि लाइपेजेस का यूज़ किया जाता है उन ऑयल स्टेन्स को ब्रेक डाउन करने में, बेसिकली डाइजेस्ट करने में, उनको क्लोथ से हटाने के लिए, या फिर ये चीज़ को फ्लेवर करने के लिए भी, क्योंकि चीज़ में जो है जितना ज़्यादा फैट कम और प्रोटीन ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा उसका अच्छा फ्लेवर या टेस्ट होगा। तो उसमें जो है फैट को बर्न करने के लिए लाइपेजेस का यूज़ होता है। देन वी हैव स्ट्रेप्टोकाइनेज हियर। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या फिर टीपीए भी कहते हैं इसे, इज एन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर ऑफ सम हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। हीमोलिटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है, एंड स्ट्रेप्टोकोकाई जो है इसका बेसिक पेरेंट है जो कि प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज को। इट हैज़ फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट, देयरफॉर इट हेल्प्स इन क्लियरिंग ब्लड क्लॉट्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर, तब जो है क्लॉटिंग कहीं भी हो जाती है रैंडमली, और अगर किसी मेजर ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग हो जाए और ब्लड की सप्लाई ना हो पाए तो जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो डेड हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि अगर डॉक्टर्स को पता चले डायग्नोसिस के थ्रू कि किसी मेजर ब्लड वेसल में क्लॉटिंग हो गई है, तब वो उस ब्लड वेसल में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को इंजेक्ट करते हैं, जो कि
फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट होने के कारण जो फिब्रिन आपको पता है मेजर जो फाइबर होता है जो कि क्लॉट बनाता है उसे डिसॉल्व कर देता है एंड हमारा फाइनली जो क्लॉट है वो बर्स्ट हो जाता है। क्लॉट बस्टर कहते हैं क्योंकि इसे काइनीज का मतलब ब्रेक डाउन होता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए स्ट्रेप्टोकाइनीज ये वर्ड है, तो काइनीज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ तक हमने जो है माइक्रोब्स जितने भी हमारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने वाले माइक्रोब्स हैं जो कि हमें मदद करते हैं डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने में, जो कि एंटीबायोटिक्स से लेके एंजाइम्स तक फॉर्म करते हैं, साथ में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में जैसे कर्ड, योगर्ट, चीज़ एंड कुछ बेवरेजेस बनाने में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं उन सब के बारे में हमने यहाँ तक स्टडी किया है। आगे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जो बायोगैस प्रोडक्शन है, बायोगैस प्लांट है, उसका हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इट विल बिकम बोरिंग। और अगर आपको वीडियो में समझ में आए हो सारे माइक्रोब्स जो आपको यूज़फुल हो, उनको मैं समझा पाया हूँ उनके यूजेस, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। साथ में ऐसे ही और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सारी की सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।